सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट काउंसलर। जोसा काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कैसे करना है। एंड रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है एंड कौन से सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको हमारी टीम से काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करते हो तो आपकी रैंक पर आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसमें कोई भी छोटी सी सिली मिस्टेक करते हो तो आप अपने बेस्ट कॉलेज से हाथ धो बैठते हो। तो आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। एंड काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग। अगर आपने चॉइस फिलिंग सही से किया तो आपको आपकी रैंक पर बेस्ट कॉलेज मिल जाएगी। काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग। कौन सी कॉलेज में किस ब्रांच को कितने नंबर पर रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारी टीम ने चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग जितना भी डाटा था उसे कलेक्ट किया है IITs, NITs, ट्रिपल IITs का। ये डाटा कलेक्ट करना इतना ईजी नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम एंड एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक छोटे से अमाउंट की वजह से अपने बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज से हाथ धो बैठोगे तो वेट मत कीजिए, अभी आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कीजिए। हमारी टीम के पास काफ़ी स्टूडेंट्स से कमेंट आ रहे हैं कि ड्यूरिंग दी काउंसलिंग उन्होंने चॉइस फिलिंग लॉक कर दिया है। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो चॉइस फिलिंग की जो प्रेफरेंस है उसको आगे पीछे कर सके या फिर उसमें कोई नया कॉलेज या ब्रांच ऐड कर सके। तो आप ऐसी छोटी मिस्टेक मत कीजिए। तभी मैं बोल रही हूँ कि आप एक छोटे से अमाउंट की वजह से अपने बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज से हाथ धो बैठेंगे। सो आप हमारी टीम से काउंसलिंग ज्वाइन करके अपनी रैंक पर बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज में एडमिशन लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। सो मेरे पास एक स्टूडेंट का डाटा अवेलेबल है। सो हम उसकी हेल्प से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, वो सब एक्सप्लेन करने वाले। सो सबसे पहले तो आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जहाँ यहाँ पर है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर जोसा 2025, वहाँ पर क्लिक करके आपको सबसे पहले JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने डाल दिया। एंड नेक्स्ट आपका जो पासवर्ड, JEE मेंस के रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो पासवर्ड यूज़ किया है आपको वही पासवर्ड यहाँ पर भी अप्लाई करना है। सो इसके बाद आपको OTP वेरिफिकेशन करना है जो आपको ईमेल पर आएगा। एंड यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है, आप उसे यस आई एग्री करके आगे बढ़ सकते हो। एंड यहाँ पर आपकी जो ऑलरेडी कैंडिडेट का नेम, एप्लीकेशन नंबर एंड थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है। एंड जो रैंक है CRL एंड OBC NCL वो दोनों यहाँ पर गिवन है। अगर आप इंडियन हो तो विद इन इंडिया क्लिक करना। एंड अगर आप फॉरेन सिटी से हो तो आपको आउटसाइड ऑफ इंडिया पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर ऑलरेडी मेरा लोकेशन भी मेंशन है। सो आई एग्री। सो यहाँ पर क्लिक करके आपको प्रोसीड टू रिव्यू पे जाना है। एंड ये आपका रजिस्ट्रेशन, ये जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो एक बार देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो डाटा फिल किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रहा है, मेन सारा डाटा नहीं। सो आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म रजिस्ट्रेशन? ओके। सो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। बेसिकली आपको चॉइस फिलिंग लॉट नहीं करना है। मैं पहले ही सभी स्टूडेंट्स को बता देती हूँ, आपको चॉइस फिलिंग लॉट नहीं करना है। आप जितनी बार लॉगिन करोगे और चॉइस फिलिंग में चेंजेस करोगे आपको आपका OTP वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सो चॉइस फिलिंग करने से पहले हमें वापस एक बार OTP वेरिफिकेशन करना होगा। सो यहाँ पर मैं OTP डाल देती हूँ, सबमिट। सो हमारे पास ये चॉइस फिलिंग का पूरा पेज ओपन हो गया है। सो सबसे पहले तो आपके जितने भी कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। एंड NITs, अगर आप JEE एडवांस नहीं देते हो या आप JEE एडवांस क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर IIT, एक भी IIT शो नहीं होने वाली है। लेकिन उसके अलावा आप अगर JEE मेंस दिए हो तो आपको NITs, ट्रिपल IITs एंड JIFT शो हो जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में कितने सारे कॉलेजेस हैं वो सभी आपको मेंशन करेगा। जैसे मैं पर्टिकुलरली NIT वारंगल पे जा रही हूँ। सो आप यहाँ से NIT वारंगल सेलेक्ट कर सकते हो।
सो यहाँ पर आपको अवेलेबल चॉइस में जितने भी ब्रांचेस है वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। सो अगर आपको मैथमेटिक्स करना है 5 ईयर है इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेलेक्ट करना पसंद करूँगी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर NIT वारंगल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर का कोर्स है, इसको ऐड पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। एंड अगर आपको NIT वारंगल में और ब्रांचेस को अपने चॉइस फिलिंग में डालना है, जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट डालने जा रही हूँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो आपको यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। एंड अगर मैं दूसरे NITs में एंटर करना चाहती हूँ तो मैं ऊपर जो ऑप्शन है वहाँ से NIT चेंज कर सकती हूँ। जैसे अब हम जा रहे हैं MNIT जयपुर में, तो MNIT जयपुर में जितने भी ब्रांचेस अवेलेबल है वो सारे यहाँ पर शो हो गए हैं। सो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। सो अब मैं वापस कॉलेज को चेंज कर रही हूँ। अब मैं डालने वाली हूँ NIT सूरतकल। इसमें मैंने सबसे पहले प्रेफरेंस दिया अगेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 4 ईयर का कोर्स है एंड इसके बाद में IT ब्रांच एंड इसके बाद में कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस। सो ये मैंने जितना भी कॉलेजेस ऐड किया है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ पर जो येलो कलर में बटन गिवन है आप उसकी हेल्प से आप अपने प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड अगर आपको अपने चॉइस फिलिंग में किसी कॉलेज के ब्रांच को रिमूव करना है तो यहाँ पर जो रेड कलर के ऑप्शन में रिमूव गिवन है आप उस पर क्लिक करके अपने चॉइस फिलिंग में उस ब्रांच को हटा सकते हो। जैसे कि मुझे सूरतकल से IT नहीं करना है एंड मैं अपने चॉइस फिलिंग में उसको नहीं रखना चाहती हूँ तो आप रिमूव पे क्लिक करके उसे हटा सकते हो एंड ये वहाँ से एंड ये यहाँ से अब चले जाओ। एंड अगर आप तो IIITs को अपने चॉइस फिलिंग में रखना चाहते हो, जैसे हम IIIT को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी IIITs है और उनमें जो जो ब्रांचेस है ना वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, जैसे हम IIIT त्रिची मैं कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अपने की ब्रांच को अपना चॉइस फिलिंग में रखना चाहते हैं तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरीके से आपको जो भी ऐड करना है रिमूव करना है आप कर सकते हो। मैं वापस बोलूँगी आप अपने चॉइस फिलिंग को लॉक मत कीजिए। अगर आप एक बार चॉइस फिलिंग को लॉक कर देते हो तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप वापस उसमें चेंजेस कर सको। तो आप अपने चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं करना। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है, यानी जैसे कि मैंने नंबर 1 पे रखा है NIT वारंगल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को, एंड नंबर 2 पे रखा है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग NIT वारंगल में, एंड नंबर 3 पे रखा है MNIT जयपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को। तो ये जो ऑर्डर है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग में। सो आपको ये जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत ध्यान से करनी होगी कि किस कॉलेज के किस ब्रांच को मैं कितने ब्रांच पर रखूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो आपको इस तरीके से अपने चॉइस फिलिंग को फिल करना है। सो इसके बाद हम वापस लॉग आउट पे क्लिक कर देंगे। सो लॉग आउट हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि JEE मेंस का जैसे आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो आपको वहाँ का डाटा यहाँ अपना ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना फिल करना है कि आप इंडियन हो या फिर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया से हो। आपको इतना फिल करके जितने भी वो टर्म्स कंडीशन दे रहा है उसको एग्री करके आगे बढ़ना है। तो ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड चॉइस फिलिंग मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। एंड अगर आपको चॉइस फिलिंग से और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल बेस्ट काउंसलर।